हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियोस में अपनों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले जाके वो वीडियो देख ले ताकि तुम्हें ये वाली टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो पिछले वीडियोस में अपनों ने पढ़ा भी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किन किन टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहला टाइप आ जाता है अपने पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के बाद अपनों ने पढ़ना है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन उसके बाद पढ़ना है अपनों ने डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसके बाद पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद पढ़ना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद पढ़ना है अपनों ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इस चैप्टर में अपनों ने ये इतने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है। तो अपनों ने आज अपने पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है क्या चीज़ करेगी, कोई दो चीज़ क्या करेंगी, कंबाइन करेगी। जैसे मैं कह दूं भी दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करके कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। या तो दो प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये इधर एरो के इधर वाली साइड रिएक्टेंट्स होते हैं और इधर वाली साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। तो अपने देखते हैं, जैसे अपनों ने एक एक्टिविटी करके देखी। एक्टिविटी में क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में क्या डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया और उसमें अपनों ने क्या किया, वाटर मिक्स किया। वाटर मिक्स किया तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब अपने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। और जब अपने इसको बीकर को छू के देखेंगे तो क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी। तो क्या किया, जब अपने ने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर मिक्स किया कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर तो क्या मिला अपने को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या निकली, हीट निकली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, कैल्शियम पे +2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज। तो 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH के कंप्लीट पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना है। अब देखो भी, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको कहते हैं अपने क्विक लाइम। इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको क्या कहा जाता है, स्लेक्ड लाइम। ये चीज़ याद रखनी है, इनके नाम। क्विक लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को और स्लेक्ड लाइम कहा जाता है किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब देखो भी, अब क्या हुआ है, इन दिस रिएक्शन केमिकल ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट केमिकल हाइड्रोक्साइड। अब देखो भी, जो अपनों ने बात की थी भी, सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता हो, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो उन रिएक्शंस को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अपने आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, जैसे अपनों ने स्लेक्ड लाइम का सोल्यूशन बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाया था। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो किस काम आता है, वाइट वॉशिंग करने के। वाइट वॉशिंग, दीवारों पे जो वाइट वॉशिंग की जाती है वो किससे की जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड से की जाती है। तो द सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज यूज एज ए वाइट वॉशिंग। अब वाइट वॉशिंग के काम आएगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट करेगा, जो CO2 प्रेजेंट है एयर के अंदर, वोल्स जो है वो एयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेंगी और क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 कैसे बनता है, कैल्शियम पे +2 चार्ज और CO3 पे -2 चार्ज। तो सेम चार्जेस क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो कैल्शियम
कार्बोनेट का फॉर्मूला ये हो जाता है CaCO3। तो जब क्या होगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या करेगा, वॉल्स पे जो है वाइट वॉशिंग की है वो 2-3 दिन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, CO2 के साथ, और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या देती है, शाइनी फिनिश देती है, शाइनी फिनिश देती है अपनी वॉल्स को। अपनी जो वॉल्स को शाइनी फिनिश कौन प्रोवाइड कराता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग गिव शाइनी फिनिश टू वॉल। ये याद रखना है। अब एक चीज़ और याद रखनी है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज आल्सो ए कैल्शियम कार्बोनेट। जो मार्बल अपने यूज़ करते हैं उसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखनी है भी। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अपनों ने अभी रिएक्शन देखी भी, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और यही क्या प्रोवाइड कराएगा, शाइनी फिनिश टू वॉल्स। अपनी वॉल्स को क्या कराएगा, शाइनी फिनिश करवाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ अलग एग्जांपल्स के। अब देखो भी, जैसे अपने बर्निंग ऑफ कोल किससे बना होता है, कार्बन से। कार्बन को जलाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर तो क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। यह भी एक टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाती है, H2O बनाती। अब CO2 कैसे बनी, CO2, और किससे बनी, C कंबाइन किया, कार्बन कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बनी। हाइड्रोजन कैसे बनी, H2 + O2 क्या बन गया, H2O। अब H2O क्यों बना है इसमें, ये देखो, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, O पे -2 चार्ज होता है, तो 2 इधर आ जाता है और 1 इधर चला जाता है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो किस फॉर्म में बन गया, ये H2O की फॉर्म में बन गया। अब नेक्स्ट आ जाता है अपने पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, जैसे अपनों ने पहले एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी के अंदर देखा था भी, बीकर के अंदर अपनों ने कैल्शियम वाटर डाला, वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाली तो क्या निकली, हीट निकली। तो वो रिएक्शंस जिनके अंदर क्या है, हीट रिलीज होती है, उस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। Reaction in which heat is released along with the formation of product is called exothermic chemical reactions। जिसमें भी प्लस में लिखा हो हीट, वो कौन सी प्रोडक्ट के साथ जो हीट निकल रही है वो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब देखो भी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देख लो। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होती है, ये मेथेन। ये किसका फॉर्मूला होता है, मेथेन का। मेथेन को अपने जलाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी, H2O बनेगा, और क्या नहीं बनेगा, हीट निकलेगी। क्या मिलेगी अपने को, हीट मिलेगी, जिससे अपने क्या है, वेरियस यूज़ लेते हैं। जैसे कोई भी अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ लेते हैं, घर में अपने नेचुरल गैस यूज़ लेते हैं, तो ये सारे क्या है, हीट निकलेगी। अब नेक्स्ट आ जाता है अपने पास रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन अपने सांस लेते हैं, तो रेस्पिरेशन में अपने क्या करते हैं, जैसे फूड खाया, पिछले अपनों ने वीडियो में देखा था भी, जो अपने फूड खाते हैं किस फॉर्म में, ग्लूकोज मिलता है अपने को फूड से। अपने ग्लूकोज को तोड़ते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके अंदर, CO2 वाटर, और क्या लेती है अपने को, क्या मिलती है, एनर्जी। जो रेस्पिरेशन चाहे प्लांट्स के अंदर हो रहा हो चाहे एनिमल्स के अंदर हो रहा हो, तो अपने उससे क्या क्या निकालते हैं, एनर्जी। और वही एनर्जी अपने वेरियस अपने यूज़ लेते हैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। बॉडी जितनी भी फंक्शन परफॉर्म करती है वो अपने उससे यूज़ करते हैं। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये सेकंड एग्जांपल आ गया। रेस्पिरेशन रिएक्शन के अंदर अपनों ने क्या किया, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को इन दी प्रेजेंस ऑक्सीजन अपने सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन के मदद से क्या किया, उसको तोड़ा, CO2 वाटर, और अपने को क्या मिली, एनर्जी मिली।
और ये कहाँ होता है, सेल्स के अंदर होता है। ह्यूमंस के अंदर या प्लांट्स के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर ये प्रोसेस की जाती है। अब थर्ड एग्जाम्पल आ जाता है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कॉल्ड आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, प्लांट वेजिटेबल वेस्ट में से प्लांट के पत्ते वगैरह जो भी वेस्ट है वो क्या है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपने डीकम्पोज होता है बाय द यूजिंग ऑफ डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया। उसकी वजह से वो डीकम्पोज होता है और उससे भी क्या निकलती है, हीट निकलती है। उससे भी क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो वो भी एक एग्जाम्पल आ जाता है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो इतनी बात समझ में आई। अपनों ने क्या पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखी क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हीट निकली, एग्जाम्पल देखे एक्सोथर्मिक के, एक देखा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, दूसरा देखा रेस्पिरेशन और तीसरा देखा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। उससे पहले अपनों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, बी वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपनों ने देखा भी जब अपने वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसके बाद शाइनी फिनिश आती है 2-3 दिनों बाद, वो किससे आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। और मार्बल का भी फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उससे पहले अपनों ने पढ़ा भी जब अपने क्विक लाइम वाटर में मिक्स करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, स्लेक्ड लाइम मिलता है और उससे भी क्या निकलती है, हीट निकलती है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन फटी, सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आज अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके जाना। थैंक यू।